तो वो मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा, ऐसा नहीं है। जहाँ से डी साहब को जाएंगी, आगे डिप्टी कमिश्नर साहब को जाएंगी, गवर्नमेंट को जाएंगी जी। जो आपकी डिमांड जो आपने रेज की हैं ये जाएंगी। बाकी कल इन्होंने एक दो इशू भी उठाए थे कि हमें परसों जब ये आई थी कि हमारे पास वो कुछ इंसेंटिव जो हमारे हैं वो अभी तक रिलीज नहीं हुए। वो बीएमओ साहब ने मुझे कल फ़ोन करके बोला था कि वो हमने रिलीज़ कर दिए, शायद आपको आगे होंगे आप। बाकी 6-8 हजार बन रहा था, उसमें से हमें 2000 दिया। 2000 से क्या 2000 से वो दिया। वो चलो मैं टेकअप करूंगा उनसे। हाँ। क्यों दिया? तो अगर हमारा 8000 बनता है तो हमें 8 ही डालना था। नहीं वो तो फिर हमें यह बोलते हैं कि हमारे पास ग्रांट नहीं है या कुछ नहीं है। अगर 6 महीने के बाद दे रहे हो तो आशा वर्कर को 1800 या 2000 दे रहे हैं। नहीं मैं दोबारा बीएमओ साहब से टेकअप करूंगा, आज ही करूंगा टेकअप उनसे कि ऐसा क्यों है। अगर 8000 बनता तो वन टाइम दे दो 8000 इनको। 4 महीने से हमारा पेंडिंग है, ये 4000 से पेंडिंग है, लेकिन अभी तक हमें 2000 पड़ा। 2000 15 अगस्त को पड़ा था, 2000 हमें परसों कितनी तारीख थी, पहली तारीख को पड़ा था। हाँ। 2050 रुपए पहली तारीख को पड़े थे। वो शायद ये 2-4 दिन पहले आई थी ना ये मेरे पास, तो मैं उसी जुलाई अगस्त 4 महीने का बनता है ना हमारा, तो उसमें से 2000 दिया तो क्या बनता है, 2000 तो रिचार्ज में खत्म हो जाता है। मैं दोबारा टेकअप करूंगा बीएमओ साहब से। जो हमारा डिलीवरी वाला पैसा वो 1.5 साल हो गया, वो 1.5-2 साल हो गया, वो हमारा कोई पैसा नहीं है, हमें उसका। बेनिफिशियरी भी हमें तंग करते हैं। तो आपने बीएमओ साहब से कभी टेकअप किया कि ये बेनिफिशियरी? हमने किया, बड़ी बार किया। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि पीछे से नहीं है पैसा। बट कल मैंने 2-4 दिन ये पहले आई थी ना, उसके बाद उन्होंने डाला, आपके खाते में आए पैसे? 2000 आया। सर बेनिफिशियरी भी तंग करते हैं, पोस्ट खाइयां आशा वर्क का पैसा तां भी उन्हें गलाने कि साढ़े मतलब कि साढ़े कोल पैसे अस नहीं खाई सकनियां, थोड़े पैसे पिछा गए नहीं आए न, पर उस खुदे सोचदे कि साढ़े पैसा आया जां नहीं आया। सर 18 20 डिलीवरियां होई दियां, बेनिफिशियरी भी तंग होई दे, आखदे दियो पैसा दियो सही। पेशेंट रोजाना घर आई दे, आखदे थोड़े खाते च पेदे, साढ़े खाते च थोड़े पेदे होंदे पैसे, पर उन्हें क्या पता कि पेदे जां नहीं पेदे। मैं जे 1.5 साल दे सर पैसा बिल्कुल टोटली आया ही नहीं जी। मैं जे हूँ, जैसे आप बसंतगढ़ से आए हो, कभी आपने एसडीएम साहब के नोटिस में लाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये पैसा नहीं आया? बोला हमने, तो फिर उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया? वो बोलते हैं कि मैं करूंगा बीएमओ सर से बात। तो उसी समय बीएमओ साहब, जैसे ये मेरे पास आई थी लड़कियां 2 दिन, तो मैंने उसी समय बीएमओ साहब से बात की थी आपके सामने। पीछे से क्यों करनी बात? सामने करेंगे ना बात, बीएमओ साहब से बात करेंगे। जहाँ कहीं उनको दिक्कत होगी तो वो भी ऊपर तक हम करेंगे, डी साहब से बात करेंगे कि ठीक है इनका जो पैसा है लोगों को, इनको बेनिफिशियरी खुद तंग कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि बेनिफिशियरी भी तंग कर 2-3 महीने बड़ी मतलब कि सख्ती करने रोके कि आई जाना थोड़ा पैसा आई जाना, पर जैसे नहीं भी होंगे तो वो कदे फोन भी करते, कदे आखदे कि थोड़े साढ़े पैसे साढ़े खुद में आने। आपकी जो आशा वर्कर आपकी यूनियन डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी होगी मुझे लगता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में यूनियन है तो आपने सीएमओ साहब से भी टेकअप करना चाहिए था कि सीएमओ साहब भी बता सकते हैं आपको क्यों नहीं पैसा आ रहा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उनमें सेट प्रोसीजर होता है, पैसा जो है जो आप प्रोजेक्ट करोगे वो आना ही आना है, वो नहीं रुक सकता पैसा। बट यहाँ पे अगर कहीं रुका है तो मैं आई विल टेक अप द मैटर विद द बीएमओ साहब कि क्यों रुका जाए। सीएमओ साहब से भी बात करेंगे, डी साहब से बात करेंगे कि अगर रुका हुआ तो इनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, ठीक है। और कोई जो भी आपकी दिक्कतें परेशानियां हैं, एक मेमोरेंडम टाइप आपने लिखा होगा जो हमारे पास आया भी है, मैं उनको फॉरवर्ड करूंगा, हायर अथॉरिटीज को भेजेंगे सो दैट आपके जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर भी गौर किया जाए। और बोलते हैं ऑनलाइन काम हम नहीं कर पाते, हम अनपढ़ हैं, हम क्या ऑनलाइन करें, हमें फोन चलाने नहीं, ऐप का पता नहीं चलता, हम क्या ऑनलाइन। जो चीज गवर्नमेंट का सेट प्रोसीजर है ना, उसको तो हम कर सकते। बच्चे हैं, कोई ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप खुद करोगे, आप बैठ के आप में घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, 3 रुपए में कौन करता है काम, 3 रुपए पर काट के देते हैं। छोटा बच्चा भी जाए दुकान पे भेजो आप, 3 रुपए में वो भी नहीं जाता है दुकान पे, वो भी 10 रुपए से कम नहीं जाता है। मैं वही बात कर रहा, 3 रुपए का अगर वैसे कोई चीज अपलोड करनी, 3 रुपए का तो डाटा खा जाता है। 100 रुपया पर मंथ का मिलता है हमें रिचार्ज का, वो भी 6 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद, वो भी अपने फोन पे करना। क्या मैन में लगाए उनको फोन, क्या हमें फोन नहीं दे सकती गवर्नमेंट? हमने कितने बेइंसाफी की है इनके साथ। कोई बात नहीं, मैं टेकअप करूंगा। ये सारा जो मसला है, ये ना बीएमओ साहब के लेवल का है, ना मेरे लेवल का है, ना सीएमओ साहब के लेवल का है, ये गवर्नमेंट के लेवल का है। हम आपकी डिमांड्स जो हैं, जो आपकी डिमांड्स आपने बताई हैं, रखी हैं हमारे सामने, उन डिमांड्स को मैं प्रोजेक्ट करूंगा ऊपर, डी साहब को प्रोजेक्ट करेंगे, डी साहब आगे गवर्नमेंट को लिखेंगे, हो सकता है गवर्नमेंट डिसीजन ले इन पे। जो आपकी डिमांड, नो डाउट मैं भी ये कह रहा हूँ कि जेन्युइन डिमांड है, 100 रुपये में नहीं होता है, पर ये कि हम टेकअप करेंगे, हमारे लेवल पे कुछ नहीं है, टेकअप करेंगे, गवर्नमेंट को लिखेंगे,
तो मुझे लगता है जब लिखेंगे तो हो सकता है आपकी बातें मानी जाएंगी। ठीक है जी। बाकी जो बीएमओ साहब से करनी है आपका जो ये इंसेंटिव इन्होंने हमारा पेंडिंग है। जो पेंडिंग पैसा है, ये बीएमओ साहब से मैं अभी बात करूंगा। एक दो आपकी वर्कर जो है आशा वर्कर वो आए मेरे पास, मैं अभी बात करूंगा बीएमओ साहब से कि अगर पेंडिंग है तो रीजन कम से कम इनको पता होना चाहिए क्यों पेंडिंग है ना। पेंडिंग का तो पता होना चाहिए ना, पेंडिंग है सबको पता, पेंडिंग मुझे भी पता, पेंडिंग आपको भी पता पेंडिंग, लेकिन पेंडिंग का कारण क्या है वो कारण बीएमओ साहब बताएंगे। वो जो कारण बताएंगे वो कम से कम आप लोगों में जाके बता सकते हैं कि ये कारण 2 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे या 2 महीने लगेंगे, जो भी होगा वो उस तरीके से वो बता सकते हैं। आप भी कन्वे करो आगे लोगों को, अदरवाइज लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे और आप यही रहेंगे हल्ला करते जलसा जुलूस। 1.5 साल के बच्चे हो गए, लोगों को बोलते हैं आप पैसे खा गए हमारे, क्यों नहीं आए हमारे पैसे, आप बोलते हो हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाओ आप। पैसा तो सीधा जो माँ है उसके खाते में जाता होगा ना, तो आपने अकाउंट नंबर दे दिए होंगे। लेकिन वो थोड़ी मानते हैं कि हमारे खाते में वो नहीं, लोगों को मुझे पता है, लोगों को नहीं पता होता, बेचारे नहीं मानते, गाँव के लोग नहीं उनको पता होता कि, बट ये है कि जब 2 दिन आ जाओ आप, 2 दिन बैठ के बात करते हैं, जो आपकी प्रेसिडेंट है वो आ जाए, बैठ के मैं बीएमओ साहब से अभी फोन पे बात करता हूँ, कारण क्या है, जो कारण है वो कम से कम इनको कन्वे कर दो। जब कारण कन्वे करेंगे तो आप लोगों में फील्ड में बताएंगे कि कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, बट ये मुझे यकीन है सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। हो सकता है कहीं हमारे लेवल पे ही दिक्कत हो, बीएमओ साहब के लेवल पे दिक्कत हो या सीएमओ साहब के लेवल पे दिक्कत हो या डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के लेवल पे दिक्कत हो, जो दिक्कत होगी उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है ना। जल से तो मुझे लगता है कल रामनगर में भी था आपका ऐसा ही, जम्मू में भी है, हर जगह है, नो इशू एट ऑल। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचेगी, जब पहुंचेगी तो डिसीजन होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं डिसीजन होते। ठीक है जी, थैंक यू सर। इनका एक क्वेश्चन सर हमारी तरफ से इनका ही क्वेश्चन है सर। इन्होंने कहा था कि जी हमें जब डिलीवरी होती है तो हम कभी बसंतगढ़ से रामनगर, उधमपुर, जम्मू तक पेशेंट के साथ जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। तो सर आप किस नजरिए से देखते हैं उसको? नहीं, वो छोटे से मुलाजिम इनको जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए? बट जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स होंगे वो तो इनको फॉलो करने हैं आशा वर्कर को। अगर इनको अगर उसमें जाना है, एम्बुलेंस मैंने भी देखा है 2-3 बार, एम्बुलेंस में लड़की जाती है, जो पेशेंट होता है उसके साथ जाती है एम्बुलेंस में, बट उसका इंसेंटिव होगा इनको कुछ ना कुछ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से इनको हर जगह इंसेंटिव है। अगर कहीं इम्यूनाइजेशन करवाने जाते हैं तो वहाँ भी इंसेंटिव है, कहीं पेशेंट के साथ जाते हैं तो कहीं पेशेंट के साथ जाना है तो वो भी इंसेंटिव है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिक्कत जो होगी वो जो आपका जैसे क्लस्टर हेड होता है, हो सकता है उसने टाइमली आपको प्रोजेक्ट ना किया हो, मैं तो ये कहूँगा। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप ये कहोगे कि पैसे की कमी है, ऐसा कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है। और गवर्नमेंट का मोटिव भी यही है कि लोगों को डोर स्टेप में पैसा मिले, लोगों को घर घर तक पैसा पहुंचे। और जो मैं तो ये कहूँगा, जो आपके ऊपर वाला हेड है, क्लस्टर हेड है, जैसे कल भी वो कह रहे थे, ये आई थी जो परसों मेरे पास लड़कियां, जो क्लस्टर हेड है, बीएमओ साहब से बात हुई, क्लस्टर हेड ने टाइमली प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने तो बना के दे दिया। ये मैं जनाब फलाने दिन फलाने पेशेंट के साथ उधमपुर तक गई थी, वो आपने दे दिया उसको। जब क्लस्टर हेड के पास गया होगा, हो सकता है उसने 10 दिन लगा दिए। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम होता है, फिक्स टाइम है, इतने तक पहुंचना चाहिए, जैसे जिस चीज को पहुंचे। ये नहीं कि सबका बंद है, सबका नहीं बंद होगा, सबका, मैं डूडू बसंतगढ़ वाले की बात नहीं कह रहा, सबका मीन बाकी और भी हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो ये है कि कहीं ना कहीं वो जो है वो निचले लेवल पे हो सकता है, आपके क्लर्क के पास पड़ी रही 10 दिन फाइल, हो सकता है आपकी जो क्लस्टर हेड है उसने 2-4 दिन डिले कर दिया। उसी तरीके से डिले करते करते सीएमओ के पास जब पहुंचा या बीएमओ साहब के पास जब पहुंचा तो ज़्यादा लेट हो गया। बट ये है कि कहीं जाएगा नहीं, जो कागजों में आया है वो मिलेगा, सबको मिलेगा। इंसेंटिव होते हैं, अगर ये पेशेंट के साथ जाते हैं तो दे आर गेटिंग इंसेंटिव, ये दे आर ऑल वर्किंग ऑन